गरीब बहू की मसाला खिचड़ी। धर्मपुर गांव में एक टूटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें रहती थी सरला, उसका पति बनवारी और उसकी सास शांति देवी। घर में न चूल्हे की आग थी, न बर्तन में अनाज। बनवारी कई महीनों से काम की तलाश में था और सरला हर रोज पत्तों से चटनी बनाकर सास को खिलाती थी। शांति देवी अक्सर कहती, बहू, पेट से बड़ी इज्जत होती है। भूख तो एक दिन की होती है, मगर इंसानियत का स्वाद जिंदगी भर रहता है। सरला मुस्कराती और मन ही मन सोचती, काश मैं कुछ ऐसा बना पाऊं जो हमारी भूख को भी मिटा दे और आत्मा को भी तृप्त कर दे। एक दिन जब पेट में चूहे नाच रहे थे, तब सरला को याद आया कि पुराने डिब्बे में कुछ मसाले रखे थे, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी मिर्च, थोड़ा सा नमक और सूखा टमाटर। चावल की मुट्ठी भी बची थी और थोड़ी सी टूटी मूंग दाल। वो तुरंत उठी और बोली, माँ जी, आज मैं मसाला खिचड़ी बनाऊंगी। शांति देवी हंस पड़ी, बहू, मसाले की बातें तो रजवाड़ों में होती हैं, हमारे यहाँ तो रोटी भी सपना है। सरला बोली, माँ जी, ख्वाब वही अच्छा जो भूख में भी स्वाद भर दे, बस आप आशीर्वाद दीजिए। सरला ने टूटी परात से चावल और दाल को धोया और फिर मिट्टी के चूल्हे में 2 लकड़ियां जला दी। उसने एक पुरानी लोहे की कड़ाही में तेल डाला, जो पास की पड़ोसन बिमला से मांगा था, और उसमें जीरा डाला। जब जीरा चटकने लगा, तो उसने सूखा टमाटर, हल्दी, मिर्च और नमक डालकर उसे भूना। फिर उसमें चावल और दाल डालकर पानी मिलाया। खिचड़ी पकने लगी और गांव की हवा में खुशबू फैल गई। पास के मनोज ने ताना मारा, अरे गरीबन की रसोई से तो आज रजवाड़ी खुशबू आ रही है। शादी हुई नहीं क्या? सरला ने मुस्कराकर जवाब दिया, भाई साहब, गरीबी में भी स्वाद हो सकता है, अगर नीयत साफ हो। जब खिचड़ी तैयार हुई, तो सरला ने सास को पत्तल में परोसी और पास में रखा। नमक लाल मिर्च से बनी चटनी भी परोसी। शांति देवी ने पहला कौर मुंह में रखा और उनकी आंखें नम हो गईं। बहू, मैंने जिंदगी में कई पकवान खाए, लेकिन आज पहली बार दिल से खाना खाया है। तूने गरीबी को भी स्वाद सिखा दिया। सरला ने खुद खाना नहीं खाया, सास को खिला रही थी और सोच रही थी, अगर मेरी खिचड़ी से माँ जी की हड्डियों में ताकत आ जाए, तो वही मेरा भोजन है। उसी शाम बनवारी कुछ काम की तलाश में शहर से लौटा। उसके हाथ में था 5 किलो चावल, थोड़ा तेल और 2 मिठाई के डिब्बे। सरला, मुझे काम मिल गया है, सास ने हंसते हुए कहा। अब रोज मसाला खिचड़ी बनेगी, मगर तेरी सी बात कहाँ बहू। कुछ दिनों में गांव की औरतों ने सरला से खिचड़ी की विधि पूछनी शुरू कर दी। सरला ने सबको सिखाया कि किस तरह थोड़े मसालों से, थोड़ी दाल और चावल से इज्जत और आत्मीयता से भरी खिचड़ी बनाई जा सकती है। सरला की खिचड़ी अब धर्मपुर मसाला खिचड़ी के नाम से जानी जाने लगी। गांव के स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में भी उसकी विधि अपनाई गई। औरतें कहने लगीं, गरीब हो या अमीर, सरला की खिचड़ी सबके मन को भा जाए। आज भी अगर आप धर्मपुर जाएं और किसी से पूछें, तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पकवान कौन सा लगता है, तो जवाब मिलेगा, सरला बहू की मसाला खिचड़ी, जिसमें भूख नहीं, प्यार पकाया जाता है। असली स्वाद धन में नहीं, भावना में होता है। त्याग, ममता और मेहनत से बना हर निवाला प्रसाद बन जाता है।